इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने का उद्देश्य यही था कि इसको सीक्रेट रखा जाए कि जो पूंजीपति, जो बड़े बड़े धनाढ्य वर्ग है, जो करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं और उनकी एवज में सरकार के द्वारा उनको क्या फायदा पहुंचाया जा रहा है और देश की संपत्ति को किस हाथों में और कैसे नाजायज रूप से मतलब उनको अधिकारित किया जाता है, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ओपन करना चाहता था। इसलिए उन्होंने नाम को क्लियर लाने का, मगर ये भी अभी क्या है कि मतलब ये नाम क्लियर कट नहीं बताए गए हैं। अभी अभी इसके अंदर पूरा मतलब आना बाकी है, मगर जैसा अगर क्लियर नाम सामने आएंगे तब ये भ्रष्टाचार की असली पोल खुलेगी कि वाकई में जो करोड़ों का चंदा देने वाली पार्टी कौन है और उनको सरकार ने उनको किस तरह से उनको फायदा पहुंचाया। ताकि ये सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एक दिन के भीतर ही जो सुप्रीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है डाटा दे देती है, जो 15 तारीख तक जो है चुनाव आयोग जो है अपने वेबसाइट पे वो पब्लिश करेगा। लेकिन क्या वजह थी कि 150 दिन चाहिए था? पहले किसको बचाना चाह रही थी? नहीं, ये बीजेपी को बचाना चाह रही थी, ये तो जनता क्लियर कट समझ रही है, ये सबके सामने। चुनाव आयोग भी क्या है, बीजेपी को पूरी तरह से बचाना चाहेगा। अभी तक तो खेल और होना बाकी है। अभी आप देखेंगे कि ये मतलब एसबीआई बैंक चुनाव आयोग को देगी, मगर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे उन नामों को पूरी तरह से ईमानदारी से पब्लिश करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात है। मेरे को डाउट है कि अगर ऐसा कर पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी का एजेंट बना हुआ है, वो हर तरह से बीजेपी का बचाव करते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, इसकी तरफ से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया। आज 80 करोड़ लोग आज मतलब इतने भूखमरी से मोहताज है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 122वें स्थान पर भारत हो गया। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आज देश बड़ी विकट स्थिति में गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कंगाल हो रही है। आज डॉलर की रेट जो 62 रुपए थी 2014 में, आज 90 के लगभग आ गई। तो कहने का मतलब जब देश ऐसी विकट स्थिति में है तो आपको जनसंख्या का नियंत्रण करना चाहिए था। तो आप जनसंख्या नियंत्रण करने की बजाय बाहर के नागरिकों को अपने देश में लाना चाहते हो। तो आप क्या चाहते हो, देश को धर्मशाला बनाना चाहते हो आप? जो यहाँ के मूलभूत नागरिक है, जो वर्षों से रह रहे हैं, जो यहाँ की 140 करोड़ की जनसंख्या है, उनको आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं दे पाए। आज भूखमरी के लोग भूखमरी में कंगाल हो रहे हैं। 80 करोड़ लोगों की देश में ये स्थिति है कि आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी और ये नहीं है कि अपने भारत में ही, अपने ही देश में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां पर मोदी जी का ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ जा रहा है? मुस्लिम देशों में जहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। यूपी में आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा? हाथरस के अंदर एक दलित महिला को गैंग रेप करके जिंदा जला दिया जाता है, वहां पर आपका ध्यान नहीं जाता है। मणिपुर के अंदर वहां पर मतलब दो समुदाय में आपस में मतलब इतना दंगा होता है, महिलाओं को नग्न करके खुलेआम सड़कों पे घुमाया जाता है। इतनी विभत्स घटना, वहां पर आपका ध्यान नहीं जाता है। आपका ध्यान मुस्लिम कंट्री में क्यों जा रहा है? अपने देश में जो हो रहा है उनको तो पहले न्याय दो। पहले न्याय पाने का अधिकार अपने देश के नागरिकों का है। पहले आप यहाँ के नागरिकों को न्याय नहीं दे रहे हो तो आप विदेशी लोगों को क्या न्याय दोगे? आप IMF ने चेतावनी दी है। 205 लाख करोड़ का खर्चा हो गया, जो बेरोजगारी का स्तर 45 साल में सबसे ज्यादा हो गया। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन के लिए आप तरसा रहे हो। जब ऐसी और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का 56वां नंबर था, वो 122वें नंबर पे आज आ गया। जब ऐसी विस्फोटक स्थिति है फिर भी आप कह रहे हो विकास हो रहा है। अरे विकास आपके झूठे आंकड़े देने से विकास नहीं माना जाएगा। विकास देश में आज नागरिकों की स्थिति खुशहाल स्थिति नहीं है। लोग कह रहे हैं ये अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन अगर उस समय थी, आपने कहा था आए जब कि मैं 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। महंगाई कम नहीं की आपने, 3 गुना बढ़ा दी।